नमस्कार आप सभी को। मैं सुमित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं टेस्ट कोच बाय एस चंद में। परसेंटेज के 3 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम परसेंटेज के सारे बेसिक्स जो है कवर कर चुके हैं। राइट, काफ़ी चीज़ें हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में डिस्कस की हैं। राइट, तो अब बारी है परसेंटेज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो आज से हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे। आज जो हम लेंगे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस लेंगे, फिर आगे आने वाले सेशंस में धीरे धीरे सवालों का जो लेवल है वो बढ़ाते चले जाएंगे। राइट, इस तरीके से हम परसेंटेज का जो कंप्लीट चैप्टर है वो फिनिश करेंगे, है ना, बिल्कुल डिटेल तरीके से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो पहला सवाल हमारे सामने है, जो भी हमने बेसिक्स पढ़े हैं उन्हीं पर बेस्ड है। सवाल हमसे कहता है एक्सप्रेस 4:9 एज परसेंटेज। 4:9 को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आप ये जानते हो कि जो 1/9 होता है ना, पहली क्लास में आपने पढ़ा था 1/9 11.11%। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि सवाल जैसे ही आपके सामने आता है, आपको वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके आंसर निकालना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है ना। वो बेस्ट तरीका है पढ़ने का। तो 1/9 का मतलब होता है 11.11%। तो 4/9 इसका एग्जैक्ट 4 टाइम्स है, हम ये देख पा रहे हैं। तो यहां भी एग्जैक्ट 4 टाइम्स हो जाएगा और इसका 4 गुना कितना होता है, 44.44%। राइट, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए, एक्सप्रेस 36% एज अ डेसिमल। 36% को डेसिमल के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 36% मैंने आपको बताया क्लास 1 में कि परसेंटेज का मतलब होता है सर डिवाइड बाई 100। राइट, 100 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल यहां पर शिफ्ट हो जाएगा 0.36। राइट, 0.36, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 250% एज अ डेसिमल। 250% को मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप ये जानते हो कि 250% का मतलब हुआ 250/100। जब मैंने 100 से इसको डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आया, 2.5, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 57.5% एज डेसिमल। 57.5% को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, चलिए देखते हैं। देखो 57.5% है ना, 57.5%। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको डिवाइड बाई 100 करूं, फिर कैंसिल वगैरह करूं, फिर सॉल्व करूं। राइट, दूसरा तरीका है कि मैं देखो डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, ओके, फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो 100 से डिवाइड कर ही देते हैं। 57.5 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 0.575। मतलब किसी भी परसेंटेज वैल्यू को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो उसको 100 से डिवाइड कर देते हो, 2 पॉइंट डेसिमल शिफ्ट कर देते हो, दैट्स इट। एक्सप्रेस 17 1/5% एट डेसिमल। 17 1/5%। राइट, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन है पहले, है ना, कॉन्सेप्ट के रिवीजन के लिए। 17 1/5% का मतलब क्या हो गया, देखो 17 इंटू 5 85, 85 प्लस 1 हो गया 86। तो 86/5%। परसेंट हटाने से क्या होता है, 100 से डिवाइड हो जाता है। इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये 500 हो गया। राइट, हम इसको 5 से अगर कैंसिल करें तो 100 टाइम्स कैंसिल होगा। 5 से कैंसिल किया इसको तो 5 1 5, 3 बचेगा, 5 7 35। ठीक है, एंड 5 2 10, ये आ जाएगा। राइट, 17.2। नाउ 17.2 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.172, 0.172, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्रेस 7% एज अ डेसिमल। 7% को मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 7% को मैं लिखूंगा 7/100, यानी 0.07। ठीक है, 0.07, यानी कि ऑप्शन डी। एक्सप्रेस 0.37 एज परसेंटेज। अब देखो, जब मुझे परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना था तो मैंने क्या किया, 100 से डिवाइड किया, परसेंटेज को रिमूव किया और 100 से डिवाइड हो गया। अब जब मुझे पॉइंट वाली वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं रिवर्स प्रोसेस करूंगा। मेरे पास है 0.37 और मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो देखो बेसिकली होता क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको बताऊं। 0.37 को मैं लिख सकता हूं 0.37 इंटू 1। भाई किसी भी चीज को इंटू 1 करोगे तो वो चीज चेंज थोड़ी होती है, उतनी की उतनी रहती है।
अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं 100%। मैंने 1 को क्या लिखा 100%। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन में हमने पढ़ा था कि 1 का मतलब होता है 100%, राइट। तो जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 37%। तो इट इज 37%, यानी कि आंसर ऑप्शन बी। क्लियर। एक्सप्रेस 8.12 एज परसेंटेज। अब इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो देखो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 8.12 मल्टीप्लाइड विद 100%, बिकॉज 100% का मतलब होता है 1। 1 से तो किसी में मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, किसी भी नंबर में। तो इट इज 812%। तो किसी भी डेसिमल को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप उसे 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। एक्सप्रेस 0.018 एज परसेंटेज। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.8%, राइट, 1.8, ऑप्शन ए। नाउ 0.001 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 0.001 किसके इक्विवेलेंट है? कितने परसेंट के इक्विवेलेंट है ना? तो देखो कभी भी ये सारे ऑप्शन परसेंटेज में दिए गए, मुझे एक डेसिमल नंबर दिया गया है जिसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मेरे पास ये लिबर्टी है, मैं किसी भी नंबर को 100% से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि 100% का मतलब होता है 1। जब मैंने इसको 100% से मल्टीप्लाई किया तो 100 से मल्टीप्लाई होने पर ये हो जाएगा 0.1%। 0.1%, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300, राइट। अब कुछ लोग ऐसे करेंगे जिन्होंने हमारी बेसिक्स क्लास नहीं पढ़ी है, वो ऐसे करेंगे सर 20% यानी 20/100, 25% सर 25/100 ऑफ 300 यानी इंटू 300 कर दिया सर, कैंसिल वगैरह करेंगे फिर आंसर आएगा। ये सब कुछ करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन एकदम ढंग से पक्के तरीके से पढ़ा हुआ है। तो हमें मालूम है कि 20% का मतलब क्या होता है 1/5। मैं सीधे इसको 1/5 से रिप्लेस करूंगा। 25% का मतलब होता है 1/4, मैं ऑलरेडी ये पढ़ चुका हूं। तो सर 1/4 हो गया, और ये हो गया 300, ये हो गया 20 यानी 300 अपॉन 5 इंटू 4 20, 0 से 0 कैंसिल, 30/2, यानी कि मेरा जो आंसर हो गया वो 15 हो गया। ठीक है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, राइट। व्हाट इज 20% ऑफ 30% ऑफ 900? तो एक काम कर सकते हैं, यहां पर देखो सवालों को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं 20% को लिखता हूं 1/5, और यहां क्या करता हूं, देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है डिवाइड बाई 100। परसेंटेज का मतलब क्या है डिवाइड बाई 100 अपॉन 100। तो बेसिकली परसेंटेज को जब मैं हटाऊंगा तो परसेंटेज से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाई 100 होता है ना। तो परसेंटेज से हमेशा 2 जीरो अगर प्रोडक्ट में तो कैंसिल हो जाती है, राइट। और ये हो गया 30 और ये बचा 9, 5 से कैंसिल हो गया 6 टाइम्स, 6 इंटू 9 किया तो मेरा आंसर आ गया 54, राइट, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखिए, 0.15% ऑफ 33 1/2%। अब देखो 33 1/3% होता तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता, मैं इसको 1/3 से रिप्लेस कर देता, पर यहाँ पर 33 1/2% दिया गया है भाई। क्या दिया गया? 33 1/2%। क्या ये गलती से दे दिया गया? चलिए एक बार देख लेते हैं। ओके, सो यस दिस इज मिस्टेक, बेसिकली टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। ये 33 1/3% होना चाहिए, है ना। अच्छा मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई करते तो 66 + 1 67, ऊपर 67 आ रहा है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 67 का मल्टीपल होगा, लेकिन ऑप्शन में तो 67 का मल्टीपल कोई नहीं है। दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पर रियलाइज हुआ कि ये टाइपिंग मिस्टेक है। कोई दिक्कत नहीं है। हम 0.15% की अगर बात करें, देखो परसेंटेज से क्या होता है हमेशा 2 जीरो कैंसिल हो जाती है, तो इस वाले परसेंट से 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, और इस वाले परसेंट से 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, तो यहाँ बचा सिर्फ 1। तो मुझे कोई भी टेंशन लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज भी गया और 10,000 भी चला गया, है ना। तो यहाँ क्या बचा, अब देखो 15 को मैंने 15 लिखा। अच्छा 33 1/3% होता तो मैं इसको 1/3 लिखता, लेकिन परसेंट तो यहां से गायब हो चुका है, परसेंटेज कैंसिल हो चुका है, तो अब मैं इसको प्रॉपर 33 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 इंटू 3 99 + 1 100, तो मैं इसको 100/3 ही लिखूंगा, 1/3 नहीं लिख सकता। 1/3 कब लिखता, जब इसके साथ परसेंटेज होता, राइट। इससे गया ये 5 टाइम्स, और 5 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
देयर समथिंग रॉन्ग विद दिस, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा ओके, दिस इज 0.15 ना, ये 0.15 है, तो 0.15 को हम क्या लिखेंगे, 15/100 लिखना पड़ेगा भाई। 0.15 को 15/100 लिखेंगे, है ना, ये 15 नहीं था 0.15 था, 100 से 100 कैंसिल, बचा सिर्फ 5, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 18% of which number is equal to 12% of 75? 18% of which number is equal to 12% of 75? ठीक है, मुझे नहीं पता कि 18% किस नंबर का, तो 18% लेट सपोज x का, सो 18% ऑफ x यानी 18/100 ऑफ x इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। अब आप कहोगे सर 12% ऑफ 75 निकालने के लिए मुझे 12/100 इंटू 75 करना पड़ेगा? नहीं, ये करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने परसेंटेज की पहली क्लास में एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, a% ऑफ b इज ऑलवेज इक्वल टू b% ऑफ a। तो 12% ऑफ 75 को मैं ये भी लिख सकता हूं 75% ऑफ 12, भाई 12% ऑफ 75 इज इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ 12। और 75% का मतलब क्या होता है? 75% का मतलब होता है 3/4, 3/4। भाई 25% 1/4 होता है, 75% उसका 3 गुना है, तो इट इज 3/4। तो 4 से गया 3 बार, 3 इंटू 3 9, 9 से गया 2 बार, 2 से गया 50 बार, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी, राइट। x की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 50। ठीक है, दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का ऐसे समझिए आप, 18% ऑफ x, 18% ऑफ x इज इक्वल टू 12% ऑफ 75, है ना। तो परसेंटेज से परसेंटेज हो गया कैंसिल, है ना, यहां ऑफ बचा, ऑफ का मतलब इनटू ही होता है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 इंटू 75, और ये जो 18 है वो अपॉन में आ गया। 6 से गया 3 टाइम्स, 6 से गया 2 टाइम्स, और 3 से गया 25 टाइम्स, 25 इंटू 2 कितना हो जाता है? 50। तो द करेक्ट आंसर इज 50, राइट, ऑप्शन ए। आप ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर? नेक्स्ट, if x is 80% of y, then what percent of x is y? Okay, है ना, तो सारा लैंग्वेज का खेल है। x is 80% of y, what percent of x is y? आप याद कीजिए क्लास नंबर 2 परसेंटेज पार्ट 2 में, रेफरेंस बता दे रहा हूं, अगर किसी को स्टेटमेंट्स डिकोड करने नहीं आते, है ना, तो वहां पर हमने वेरियस स्टेटमेंट्स को कैसे डिकोड करें पढ़ा हुआ है, तो परसेंटेज पार्ट 2 जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो x is 80% of y, तो x इज, सर 80% का मतलब क्या होता है? सर 80% का जो मतलब होता है वो होता है 4/5, बिकॉज 20% होता है 1/5, 80% उसका 4 गुना है, तो 1/5 का 4 गुना हो गया 4/5, तो x इज 4/5 ऑफ y। हम ये कह सकते हैं, राइट, हम ये कह सकते हैं कि x अपॉन y जो रेशियो हुआ वो 4/5 हो गया। अब सवाल हमसे कहता है what percent of x is y? What percent of x is y? मैंने आपको क्या बताया था बेसिक्स क्लास में कि जो भी चीज ऑफ या देन के बाद होती है वो अपॉन में आती है, बेस में आती है, राइट। तो यहां पर ऑफ के बाद क्या दिया गया है? x, तो x को मैं रखूंगा बेस में, और व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, मतलब y जो है वो x का कितना परसेंट है, तो ऊपर रखेंगे y, तो y अपॉन x इंटू 100। अगर x अपॉन y की वैल्यू 4/5 है, तो सर y अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/4। इसका उल्टा 5/4 इंटू 100 करना है, इससे गया 25 टाइम्स, राइट, 25 इंटू 5 इज व्हाट? 125%, राइट, 125%, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को? यस। नेक्स्ट देखिए, इफ 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x इज सेम एज व्हाट? ठीक है, तो सवाल को एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे और फिर समझेंगे। देखो 8% ऑफ x, 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y, राइट। हुआ क्या कि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो x अपॉन y कितना आ गया? y को इधर ले आते हैं नीचे और 2 को इधर ले जाते हैं इसके नीचे, 1/2। अब सवाल कहता है कि 20% ऑफ x इज सेम एज व्हाट, है ना, 20% ऑफ x इज सेम एज व्हाट परसेंट ऑफ y। ठीक है, तो देखो सवाल ये कह रहा है 20% ऑफ x, यानी
20% ऑफ एक्स इज सेम एज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, है ना। तो लेट सपोज p परसेंट ऑफ वाई के बराबर है, p परसेंट ऑफ वाई, 20% ऑफ एक्स इज सेम एज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। तो p की वैल्यू मुझे निकालनी है, इनमें से कौन सी वैल्यू होगी, राइट। सो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, राइट। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 20x अपॉन वाई, राइट। अब x अपॉन वाई मुझे ऑलरेडी पता है 1/2 है, तो x अपॉन वाई की जगह मैंने 1/2 रख दिया, 2 से गया ये 10 टाइम्स, यानी p की वैल्यू कितनी आएगी 10। इसका मतलब ये है कि 20% ऑफ x इज सेम एज 10% ऑफ y, सो आंसर इज 10% ऑफ y, ऑप्शन ए। बात समझ में आती है सभी को? यस, 10% ऑफ y। क्लियर? यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 30% ऑफ a is added to 40% of b, the answer is 80% of b. What percent of a is b? Yes, b जो है वो a का कितना परसेंट है, b जो है वो a का कितना परसेंट है, ठीक है। 30% ऑफ a is same as 40% ऑफ b। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, a अपॉन बी कितना आ गया मेरे पास 4/3, b को इधर ले आए, 3 को इधर ले गए, a अपॉन बी 4/3। व्हाट परसेंट ऑफ a इज b? तो स्टेटमेंट डिकोड करना आपको आना चाहिए। ऑफ के बाद क्या आया है a, तो a नीचे आएगा और b आएगा ऊपर इंटू 100, ठीक है। b अपॉन a इंटू 100। नाउ व्हाट इज b अपॉन a अपॉन b इज 4/3, तो b अपॉन a इज 3/4, राइट। 3/4 इंटू 100 कितना होता है 75%, ये सभी लोग जानते हैं। तो द आंसर इज व्हाट 75%, ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट, 1/3 of 1206 is what percent of 134? Yes, 1/3 of 1206 is what percent of 134? तो what is 1/3 of 1206? तो 1/3 करेंगे इसका, and it is what percent of 134? तो let's suppose it is x percent, x percent मतलब x by 100 of 134, राइट। ये 134 का कितना परसेंट है निकालना है, तो मैंने मान लिया कि it is x परसेंट, तो x परसेंट ऑफ 134 को कैसे लिखेंगे, x by 100 इंटू 134। 3 से गया ये 4 टाइम्स, देन 0 टाइम्स 2 टाइम्स। अब इसको देखो कैसे कैंसिल करें। आप ये जानते हो कि 100 इंटू 3 या 130 इंटू 3 होता है 390, और 4 इंटू 3 होता है 12। तो 390 और 12 मिलाएंगे, जोड़ेंगे तो 402 बनेगा, राइट। मतलब ये नंबर इसका एग्जैक्ट 3 गुना है, तो ये इसका 3 गुना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100 इंटू 3 300, राइट। सो आंसर इज 300, ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ x परसेंट ऑफ a इज सेम एज y परसेंट ऑफ b, देन x विल बी हाउ मच? इनमें से किससे मैच करेगी x की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए जरा, x परसेंट ऑफ a यानी x बाई 100 इंटू a इज सेम एज y परसेंट ऑफ b यानी y अपॉन 100 इंटू b, राइट। 100 से 100 हमारा यहां पर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आएगी y b अपॉन a, y इंटू बी अपॉन ए, राइट। अब z कहां से पिक्चर में आ गया, आप ये सोचो कि z यहां पर दिया गया इन दोनों में, z का तो कोई लेना देना नहीं है, तो पहले दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए बिकॉज इनमें z आ रहा है, z के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। दूसरा देखेंगे x y अपॉन z परसेंट ऑफ a, है ना, और c और d में भी z आ रहा है भाई, है ना, c और d में भी z आ रहा है, ठीक है। x y अपॉन z परसेंट ऑफ a, तो z के टर्म्स में कोई भी ऑप्शन यहां पर आइडियली नहीं होना चाहिए बिकॉज z कैंसिल भी नहीं हो रहा किसी में से। तो एक काम करते हैं हम, इसका आंसर कर लेते हैं, लास्ट ऑप्शन हटा लो, इट शुड बी नन ऑफ दीज, ठीक है। आंसर शुड बी नन ऑफ दीज, क्योंकि सारे आंसर z के टर्म्स में दिए गए हैं और z के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, यस। नेक्स्ट, a परसेंट ऑफ b प्लस b परसेंट ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट? तो ध्यान से समझना, इनमें से किससे मैच कर रहा है, a परसेंट ऑफ b,
प्लस बी परसेंट ऑफ ए। हम ये जानते हैं कि ए परसेंट ऑफ बी और बी परसेंट ऑफ ए एक ही बात होती है, सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग। क्यों? क्योंकि मैं इसको लिखूंगा a इंटू बी बाई 100 और इसको लिखूंगा क्या, b इंटू ए बाई 100, बात तो सेम है ना। तो ये क्या क्या हो गया, 2ab बाई 100, राइट, यानी 2ab बाई 50 या ab बाई 50। अब ab बाई 50 कहां मिलेगा, आप देखो इसको लिखोगे a बाई 100 इंटू बी, मतलब ab बाई 100 मिलेगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ये क्या मिलेगा, 2%। 2% का मतलब क्या हो गया, 2 बाई 100, 2 बाई 100 मतलब 1 बाई 50 इंटू ए बी। तो ये ए बी बाई 50 के बराबर मिला दिखाई दे रहा है आपको, तो यही मेरा आंसर है, यस नो। तो आंसर इज व्हाट, 2% ऑफ ए बी। नेक्स्ट, x is 15% more than y, then by what percent is y less than x? yes, तो हमने बेसिक्स में ये चीज सीखी थी जब हम स्टेटमेंट डिकोड करना सीख रहे थे, तो इस टाइप के स्टेटमेंट हमने कैसे डिकोड करें सीखा था। देखो सवाल कहता है x is 15% more than y। मैंने कहा कि सर x और y को मैं कुछ मान लेता हूं, देन के बाद क्या दिया गया है, y दिया गया है, मतलब मैं y को बेस मानकर चलूंगा। y को अगर मैं बेस मानकर चलूंगा तो y की वैल्यू मैंने मान ली सर 100, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15% मोर यानी 115, राइट। अगर मैंने 2 से कैंसिल किया तो सॉरी 5 से कैंसिल किया 23 बार, 5 से कैंसिल किया 20 बार, 23:20 इनका रेशियो आ रहा है। देन बाय व्हाट परसेंट इज y लेस देन x। अब शब्द का प्रयोग देखो यहां पर, लेस देन x, लेस पूछा है मतलब डिफरेंस बताना है, तो भाई x और y का जो डिफरेंस है वो 3 यूनिट्स है ना, इन दोनों का डिफरेंस 3 यूनिट्स। और ये जो 3 यूनिट्स है वो आप बेस क्या लोगे, यहां पर जो भी चीज ऑफ या देन के बाद आती है उसको हम बेस लेते हैं। तो देन के बाद x आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या है 23, सो 23 को हम बेस लेंगे इंटू 100। 23 नीचे केवल इसी में दिखाई दे रहा है, तो यही मेरा आंसर होना चाहिए। वैसे भी आप कैंसिल कर सकते हो, 300 बाई 23, 23 इंटू 1 23, 7 बचेगा, 23 इंटू 3 69, 1 बचेगा, 1 बाई 23%, ऑप्शन ए डन। नेक्स्ट, x is 5% more than y, then by what percent is y less than x? ठीक है, x is 5% more than y, तो हम कह सकते हैं सर x और y, then के बाद क्या आया, y आया। 5% का मतलब होता है 5 by 20, 5 by 100 यानी 1 by 20, इट इज 5 by 100 मींस 1 by 20। देन के बाद जो आया है उसको बेस के बराबर हम लेकर चलेंगे, बेस क्या है यहाँ पर 20, तो y को मैंने 20 लिया, एंड x 1 by 20 मोर देन y, तो इसमें 1 एक्स्ट्रा करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो इट शुड बी 21, राइट। बाई व्हाट परसेंट इज y लेस देन x? y जो है x से कितना छोटा है, तो मुझे दिखाई दे रहा है 1 कम है, y जो है x से 1 कम है, और x के रेस्पेक्ट में पूछा है तो नीचे डिवाइड कैसे करूंगा, 21 से, 1 by 21 इंटू 100, 21 4 जा 84, बचेगा कितना 16, 416 by 21%, ऑप्शन ए क्लियर, यस। x is 50% more than y, then by what percent is y less than x? ठीक है, तो x is 50% more than y। नाउ आप 50% का मतलब सभी लोग जानते हो, 50% का मतलब होता है हाफ। x और y में रिलेशन मुझे बनाना है, x is 50% more than y, देन के बाद क्या आया, y आया, तो y को मैं बेस मानूंगा 2, और x इससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1/2 ज्यादा है ना, तो इसका 1/2 कितना आएगा, 1 आएगा, 1 ऐड करा तो x की वैल्यू आ गई 3। बाई व्हाट परसेंट इज y लेस देन x? तो y इससे कितना कम है, 1 कम है। अब किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, देन के बाद कौन आया, x, तो x को मैं बेस रखूंगा 3, 1/3 इंटू 100 यानी 33.33%, ऑप्शन ए। x is 16.66% more than y, then by what percent is y less than x? right, x is 16.66% more than y, तो आपको पता होनी चाहिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। आप सभी लोग जानते हो कि 16.66% का मतलब 1/6 होता है, राइट। x is 1/6 मोर देन y, यानी x और y में रिलेशन आप देखो, 1/6 मोर देन y मतलब y को मैंने 6 माना, 6 पर 1 ज्यादा यानी 7 हो गया, 7:6 इनका रेशियो हो गया।
y कितना कम है x से, तो y कम है 1 कम है x पर, और देन के बाद x आया तो बेस में मैं x रखूंगा यानी 7, 1/7 इंटू 100 विच इज वॉट 14.28%। तो इसको हम 14.27% भी कह सकते हैं। अगला देखिए, x is 60% more than y, then by what percent is y less than x, right? x is 60% more than y। 60% का मतलब क्या होता है सर, 3/5, ये आप जानते हैं। 60% का मतलब होता है 3/5, बिकॉज ये 20% का 3 टाइम्स है। तो देन के बाद y आया तो y को मैंने माना 5, और x इज 3/5 मोर देन y, तो इसका 3/5 होगा 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8, राइट। y x से कितना कम है, तो y x से 3 कम है। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो x को नीचे रखा। 3/8 इंटू 100 कितना होता है 37.5%, बेसिक क्लास में पढ़ा था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, income of A is 10% more than that of B and B's income is X% less than the income of A, okay, then what is the value of X? तो income of A is 10% more than B। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, मोर देन B, तो B को मैंने 10 माना बेस के बराबर, और A उससे कितना ज्यादा है 1 एक्स्ट्रा है, मतलब 11 हो गया, ठीक है। तो जो B की इनकम है वो A से कितनी परसेंट कम है, X% कम है, तो यहां पर 1 कम है, A के रेस्पेक्ट में पूछा है ना। देन के बाद क्या है, इनकम ऑफ A, तो इसको नीचे रखेंगे 11, तो 1/11 इंटू 100 एंड दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ X। तो 11 से कैंसिल किया, 9 टाइम्स 1 बचेगा 9, 1/11%, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, price of sugar rises by 20%, by how much percent should the consumption of sugar be reduced so that expenditure does not change? लास्ट क्लास जो परसेंटेज पार्ट 3 हुआ था उसमें मैंने आपको प्राइस कंजम्पशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, है ना, और इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने का एक सिंपल मेथड आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि इंक्रीज ऑफ 1/n इज ऑलवेज कॉम्पेंसेटेड बाय डिक्रीज ऑफ 1/n+1। प्राइस कंजम्पशन वाले सवालों को सॉल्व करने का सिंपल तरीका, है ना। तो इंक्रीज कितना हुआ प्राइस में 1/5 का, बिकॉज 20% को हम बोलेंगे 1/5। 1/5 का इंक्रीज होगा तो डिक्रीज कितने का होगा 1/6 का, बिकॉज n की वैल्यू अगर 5 है तो n+1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, एंड 1/6 का मतलब क्या होता है 16.66%। भाई आप 1/6 इंटू 100 करोगे ना परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, सो इट इज 16 2/3%, यानी कि ऑप्शन सी। डन। Price of cooking oil is increased by 25%. By what percent a family should reduce the consumption of cooking oil so as not to increase expenditure on this account? एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना फैमिली को, एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, राइट। एक्सपेंडिचर अगर सेम रहता है तो प्राइस एंड कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, बिकॉज प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर। अगर आपने इसको फिक्स किया, आपको ये फिक्स रखना है, तो एक वैल्यू आप बढ़ाओगे तो दूसरी कम करनी पड़ेगी, तभी तो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो वही बात है कि प्राइस को आपने 25% से बढ़ाया, यानी कि इंक्रीज ऑफ 1/4, तो कंजम्पशन में कितने का डिक्रीज करना पड़ेगा, तो इंक्रीज ऑफ 1/n, डिक्रीज ऑफ 1/n+1, सो n+1 वुड बी 5, तो 1/5 का डिक्रीज यानी 20% का, राइट। नेक्स्ट, the price of sugar is increased by 25%. if a family wants to keep the expenses unaltered, यानी चेंज नहीं करना चाहते एक्सपेंडिचर को, फैमिली हैव टू रिड्यूस कंजम्पशन बाय हाउ मच। तो प्राइस बढ़ा 1/4 से, तो कंजम्पशन कितने से कम होगा 1/5 से, राइट। सिंपल, एक सेकंड में आंसर आएगा 20%। if 33 1/x is 33.33% more than y, then by what percent is y less than x? तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग सॉल्व करेंगे एंड कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। तो आज के जो सवाल थे ना बिल्कुल बेसिक सवाल थे, एकदम कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चंस थे, जो हमने 3 दिनों में बेसिक्स पढ़ा है ना, जो छोटी छोटी चीजें एकदम डिटेल में हमने डेप्थ में पढ़ी हैं, केवल उनका रिवीजन करने के लिए आज का सेशन था, है ना। इसके आगे जो सवाल आएंगे आने वाले सेशंस में, वो थोड़े से लेवल जो है बढ़ाते चले जाएंगे, धीरे धीरे, राइट, ग्रेजुअली लेवल बढ़ाएंगे, ताकि आपको पता भी ना चले और आप परसेंटेज सीख जाओ, ठीक। चलिए, तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेस्ट कोच बाय एस चंद ये एप्लीकेशन है जिस पर
आगे जो भी एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल है वो आपको मिलने वाला है, तो इसको स्कैन करके आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर लें। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, राइट। तो अब इंतजार कीजिए परसेंटेज पार्ट 5 का, उसमें मिलते हैं और आगे क्वेश्चंस का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।